सभी देवियों और सज्जनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी देश को अस्थिर करने के लिए। आज का वीडियो बहुत ही रोचक है। वीडियो को आखिर तक देखना भाई, और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पिछले काफी दिनों से देश में एक अजीब सी उथल पुथल चल रही है। देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर जो गंदगी देखी गई और धीरे धीरे ये प्रदर्शन पूरे देश में फैलना शुरू हो गया था, उसके बाद हमारी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए और जो साजिश रची जा रही थी ना, जो कॉकरोच रच रहे थे देश को दहलाने के लिए, उसका पर्दाफाश कर दिया और उनकी जो साजिश को विफल कर दिया। अमित शाह की रणनीति ने सारे विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। राहुल गांधी बौखला गए हैं, खड़गे जी बौखलाए हुए हैं, अखिलेश जी बेचैन हैं और हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनका तो पता ही नहीं कहाँ छुपे हुए हैं और बार बार कैमरे के सामने आते हैं और जो पेट्रोल है ना, E20 पेट्रोल, उसका सफूगा लिए बैठे हुए हैं। और संसद के अंदर राहुल गांधी बौखलाहट में ये कह रहे हैं कि अमित शाह ये देखो हाथ कांप रहे हैं, डर रहे हैं और सदन से गायब है। इसी तरह से खड़गे जी कह रहे हैं अमित शाह कमरे में छुपे हुए हैं, खींच के बाहर निकालेंगे, इस तरह के बयान दे रहे हैं संसद में। और केजरीवाल और सपा वाले वो भी इसी तरह का राग अलाप रहे हैं। संसद के अंदर तो इसी तरह ये बातें कर ही रहे हैं, संसद के बाहर भी पोस्टर लेकर प्रियंका जी खड़ी है और कह रही है अमित शाह संसद से गायब है। संसद के अंदर तो है इस तरह का राग जो अलाप रहे हैं, वो संसद के बाहर भी है। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ। देश के जो गृह मंत्री है ना, रात दिन कभी NSA के साथ मीटिंग, कभी IB चीफ के साथ मीटिंग, कभी पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग, कभी DG जम्मू कश्मीर के साथ मीटिंग। यानी जो ये 1 महीने से ज्यादा ड्रामा दिल्ली के अंदर चला, रात दिन लग के मीटिंग में मीटिंग करते थे, नई प्लान बनाते थे। और क्या था, इनकी साजिश सफल ना हो जाए, ये चाह रहे थे देश में एक तरह से दंगा भड़के और सरकार को बदनाम किया जाए। लेकिन तमाम जो साजिशें फेल कर दी गृह मंत्री की रणनीति ने और उनके अंडर जो पुलिस है, खुफिया एजेंसियां हैं, सभी ने मिलकर के। अब की बार जिस तरह से इन्हें जो षड्यंत्र बुना था ना पेपर लीक को लेकर के, और बहुत बड़ा ड्रामा किया गया जंतर मंतर पर, धीरे धीरे इस सारे प्रदर्शन को पूरे देश में फैलाने की कोशिश करी गई। उसमें तकनीक का सहारा लिया गया। हमारे जो गृह मंत्री है बहुत दिनों से तकनीक के पीछे लगे हो और देश की पुलिस को मॉडर्न पुलिस की तरफ ले जा रहे हैं कि भाई बगैर कैजुअलिटी के इस तरह के लोगों पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए। अब की बार जो जंतर मंतर पे डिप्लॉयमेंट थी उसमें कई चीजें नई लगा रखी थी, जो कि इन कॉकरोचों ने, जो प्रदर्शनकारी थे, जो षड्यंत्रकारी थे, जो विपक्षी थे, उनको इन चीजों का पता ही नहीं लगा। अब की बार क्या था, चेहरा पहचानने की तकनीक का सिस्टम भी काम कर रहा था, उसका इन्होंने राय नहीं था। और निगरानी के लिए AI जो तकनीक थी वो बाहर भी तैनात कर रखे थे। AI से लेस जो CCTV कैमरे भी थे, CCTV कैमरे तो पहले भी लगे हुए थे, अब की बार AI से लेस CCTV कैमरे थे, बॉडी कैमरे भी लगा रखे थे पुलिस वालों ने, और चेहरा जो फेस मैच करने का ना वो सिस्टम भी लगा रखा था कि भीड़ के अंदर जो चेहरे हैं उनको देख करके अब वो सिस्टम ये पहचान ले कि ये अपराधी प्रवृत्ति का है या वैसे स्टूडेंट है। तो उस तकनीक ने कम से कम 3000 लोगों की छटनी कर दी, पहचान ली ये 3000 अपराधी हैं जो हत्या डकैती इन केसों में शामिल है, इनियस क्राइम में शामिल है। उनकी पहचान होगी इस तकनीकी से। इन लोगों को इसका पता ही नहीं लगा कि तुम्हारे ऊपर जो सर्विलेंस हो रही है वो अलग अलग तरह की तकनीक से किसे की जा रही है। खुले हो गए गाली दे रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, ड्रामाबाजी कर रहे थे, पुलिस के साथ मारपीट कर रहे थे, पुलिस की गाड़ियां फूक रहे थे, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया और चेहरे के साथ कैद हुआ वो। और जब इन्होंने मोदी जी को गाली देनी शुरू करी, गृह मंत्री को गाली देनी शुरू करी, रील बनानी शुरू करी, वो तो रील तो बनी बनी, जो पुलिस की तरफ से जो सिस्टम काम कर रहे थे ना
उनमें भी सारे कैच हो गए। और अब जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, जब इनको ये पता लगा तुम तो सारे कैमरे में कैद हो चुके हो और अब तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा, फिर उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी। और भीड़ के अंदर ऐसा भी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रखा था कि हर आदमी की हरकत का पता करे, कोई अंदर से कुछ निकाल के कोई एक्सप्लोसिव वगैरह चीज वो ना फेंक दे, यानी पूरी कैच करने की सिस्टम वहां पे लगा रखा था। और मोबाइल कंट्रोल रूम भी था, गाड़ियां भी थी, जो गाड़ियां थी उनके नंबर भी नोट करने कैच करने के सिस्टम वहां पर लगे हुए थे। इन्होंने बहुत कोशिश करी इस मामले को भड़काने के लिए, और ये सारे सारे चाह रहे थे पेपर लीक के बहाने, स्टूडेंटों के बहाने, स्टूडेंटों के कंधे पर बंदूक रख के चला करके अपराधी प्रवृत्ति की जो भीड़ थी उसको किसी भी तरह से संसद में घुसाया जाए। कोशिश भी करी, कई 5 लेयर की बैरिगेटिंग थी उनको तोड़ कर ये पहुंचे, लेकिन हमारी जो दिल्ली पुलिस थी, आर्मड फोर्सेस थी, बड़े सतर्क थे, इनको संसद तक ना जाने दिया। इनकी जो मंशा थी ना, जो साजिश रच रहे थे, जो कॉकरोच थे और उनके आका थे, उनकी साजिश ये थी किसी भी तरह भीड़ संसद के अंदर घुस जाए और संसद के अंदर जाकर उत्पात मचाए, और दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बल है वो फायरिंग करे, उसमें 2 4 10 20 आदमी मारे जाए और मोदी सरकार को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए। लेकिन इनकी इस रणनीति को भी पहचान लिया था गृह मंत्री जी ने। उन्होंने दिल्ली पुलिस को साफ शब्दों में बता रखा था, स्पष्ट आदेश थे, अगर इस प्रदर्शन में तोड़ फोड़ कितनी हो जाए लेकिन किसी की जान नहीं जाना चाहिए। और दिल्ली पुलिस ने बड़ी सहजता से, बड़ी सतर्कता से अपनी ड्यूटी निभाई और एक भी आदमी की जान नहीं गई इस मामले में। क्यों? जो विपक्षी चाह रहे थे किसी भी तरह से 2 4 10 आदमियों की जान जाए, इस मौके को भुनाए, इस पर राजनीतिक रोटियां सेके, अपना स्वार्थ साध दे, मोदी सरकार को दुनिया में बदनाम करे, वो इनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। और बड़ी शांतिपूर्वक ये जो मामला था यो खत्म हो गया। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है ना, वो हमारे एनएसए डबोल साहब का है, आईबी चीफ है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार जी, और जो मौके पर मौजूद अर्धसैनिक और दिल्ली पुलिस के जवान थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मौके पर जो हमारे जवान थे उसमें आर्मड फोर्सेज भी थी, दिल्ली पुलिस भी थी, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी, इतनी गंदी गंदी गालियां दी, इतना गंदा व्यवहार किया, जिसमें कुछ लड़कियां शामिल थी, लेकिन उन्होंने टस से मसना करके बड़ी धैर्यपूर्वक अपनी कर्तव्य का पालन किया, निर्वाह किया। और वो चाह रहे थे उकसाना दिल्ली पुलिस को, ये उनकी कॉकरोचों की प्लान थी कि उनको उकसा दे और किसी तरह से पुलिस बल प्रयोग करना शुरू कर दे, और इस बल प्रयोग में या इस फायरिंग में 2 4 जान माल की हानि हो जाए, उससे उनका जो मकसद था वो पूरा हो जाए। क्यों? उनका मकसद एक ही था, किसी भी तरह से मोदी सरकार को बदनाम करना है। क्यों? जो विपक्ष में बैठे लोग हैं ना, उनको सत्ता है जो वह छूट गई उनसे और वो सत्ता से दूर हो गए, इसलिए उनकी दुकानें बंद होगी, उनकी नौकरी चलेगी, वो वापस सत्ता मारने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री है और जो सत्ता में बैठे हुए मंत्री है, उन्होंने बड़ी सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया और बगैर किसी नुकसान के, इसमें किसी की कोई जान नहीं गई है, बगैर किसी नुकसान से शांति कायम होगी। और इन जो साजिश रची थी ना उसकी हवा निकाल दी देश के गृह मंत्री ने और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा, ये बार बार इस तरह की साजिश रच रहे हैं 2014 के बाद भी, कभी शाहीन बाग के नाम पर, कभी किसानों के नाम पर, कभी पेपर लीक के नाम पर, कभी स्टूडेंटों के नाम पर। अब एक और हो गया, हमारे जो केजरीवाल जी भाई जी है ना, वो E20 पेट्रोल का राग उठा ले, एथनॉल मिलाने वाला, वो इस पर रोटियां सेकना चाह रहे हैं। पंजाब में पेपर लीक हुए उस पर कोई बात नहीं करेंगे, वहां गृह मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं करेंगे, अब वो पेट्रोल E20 पेट्रोल को लेकर चक्कर में भीड़ इकट्ठा करना चाह रहे हैं। उनका मकसद एक ही है, किसी भी तरह से देश की जो मौजूदा सरकार है ना उससे सत्ता को छीनो। देश की जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, बड़े प्यार प्रेम से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, वो चीज इनको हजम नहीं हो रही। और मोदी जी ने एक और किया, बहुत बढ़िया काम था ये, कि जो शरारती बच्चे थे
जो स्टूडेंट थे जिन्होंने इस तरह की गलतियां की थी गाली गलौज करके, उनको सबको माफ करने कर दिया। उसके बाद इनका जो चक्रव्यूह रचा हुआ था ना, उसकी और हवा निकल गई, और उसके बाद ये सारे के सारे एक तरह से चले हुए कारतूस साबित हुए इस मामले में। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करना। और एक और मेरा आवेदन है, इनकी झूठी बातों में ना आने की जरूरत नहीं है देश के नौजवानों ने, देश की जनता ने, क्योंकि इनकी जो है वह नौकरी चली गई है। ये अपनी नौकरी दोबारा हासिल करने के लिए, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए देश के नौजवानों को भड़काना चाह रहे हैं, गुमराह करना चाह रहे हैं देश की जनता को, सिर्फ मकसद है कि खुद सत्ता में आने के लिए। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।